हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। आपको यहाँ पे क्या दिखा रखा है बच्चों? अगर देखें तो 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, M1 है इसका, और सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है इसका। सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है और यहाँ पर M जो है 1.33 है। हमसे पूछा जा रहा है साइज द इमेज। तो जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों? अगर अपन देखेंगे तो की कॉन्सेप्ट हो गया आपका रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस, फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक, तो ये की कॉन्सेप्ट हो गया। तो अपन को कर्व सरफेस, कॉनकेव कर्व सरफेस दी है आपको यहाँ से, और मान लेते हैं ये आपकी एक्सिस हो गई है, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है 40 पर है, ये 40 है आपका। ठीक है, तो ये लाइट इस तरह से जाएगी और इट विल बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल। तो कुछ इस तरह से इमेज बनेगी आपकी ये। तो अगर अपन रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस लगाएं तो ये हो जाएगा म्यू 2 अपॉन ऑफ वी माइनस म्यू 1 अपॉन ऑफ यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। तो म्यू 2 कितना हो गया यहाँ पर? अगर म्यू 2 देखें अपन, 4/3 माइनस म्यू 1 बाई यू माइनस का 40 इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। म्यू 2 इज योर 4/3 माइनस ऑफ 1 अपॉन आर। आर हो गया आपके पास 20 प्लस का 20, सॉरी माइनस का 20। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 v प्लस 1/40 एंड माइनस का 4/60, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का 1/15। तो 4/3 v इज इक्वल टू माइनस का 1/15 एंड माइनस का 1/40। तो यहाँ से अपन क्या एलसीएम ले सकते हैं बच्चों? अगर अपन एलसीएम लें यहाँ से 120, 120 एलसीएम ले लिया अपन, 120। देखो गड़बड़ नहीं की अपन ने, सब सही है ना। म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। तो यू कितना है आपके पास? यू है माइनस का 40, ठीक है, और आर जो है वो है आपका माइनस का 20, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, म्यू 2 आपका 4/3 है, माइनस म्यू 1 1 अपॉन माइनस का 20, तो ये हो गया आपका 1/3। ठीक है, यहाँ गड़बड़ कर गया हम। तो यहाँ पर बच्चों 1 ही आएगा ना, क्योंकि 4/3 ऊपर है, 1 आएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ 1 आएगा। अब अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस का 1/60। तो ये हो जाएगा -1/40 -1/60। तो अपन इसको लिख सकते हैं 4/3 v इज इक्वल टू -1 तो क्या एल्सियम ले, 120 एल्सियम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 5/120। तो ये 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स 40, और ये 5 से कट जाएगा 8 टाइम्स। तो v इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 12, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। यहाँ पर अपन देखेंगे तो, है ना, क्योंकि ये 40/60 है और आपने 120 एल्सियम ले लिया, तो इधर होगा -3 और -2 और -3 -5। 3 से 40 टाइम चल जाएगा और ये 8 टाइम चल जाएगा।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 से 40, 5 से 8, और 8 4 जा 32। अच्छा 32 आएगा ये, दिस विल बी अ 32। ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे एच आई अपॉन एच जीरो इज इक्वल टू, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पर। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर आपको याद हो तो ट्रांसफर मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पर माइनस का μ1/μ2 इंटू ऑफ v/u, ये होता है। तो एच आई निकालना है, एच जीरो जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर है, माइनस μ1 दैट इज 1/4/3 इंटू v/u, और v कितना है आपका 32, और u कितना है आपका 40। तो ये हो जाएगा आपका 8 से कट करते हैं इसको 4, और ये हो गया 5, और 4 से ये 4 चला जाएगा। सो एच आई जो हो गया आपका वो हो गया 1/15, सॉरी 3/15। तो एच आई जो हो गया वो हो गया 3/5 माइनस का, तो 0.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों फाइनल आंसर जो जाएगा आपका 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज बी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।